हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10वीं का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन। राष्ट्र को सलाम या राष्ट्र को नमन। सैल्यूटेशन मतलब होता है नमन या सलाम, और नेशन यानी क्या होता है? राष्ट्र। देखिए, यह जो लेसन है, यह जो पाठ है, यह भारत के 3 महान क्रांतिकारियों के बारे में हमें बताता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनके बारे में कुछ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके सामाजिक विज्ञान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के चरण। तो भारत में क्रांतिकारी जो चरण हुए वो एक 1905 से प्रारंभ हुआ, 1907 तक चला, और उसके बाद एक 1925 से चला 1931 तक। तो इन दोनों क्रांतिकारी आंदोलन के चरणों को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं, जिससे आपको ये पता चले कि इन 3 महान क्रांतिकारियों को क्यों फांसी मिली, वो कौन से कारण थे कि इन्हें फांसी दी गई। तो प्रिय छात्रों, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए 2 विचारधाराओं के देशभक्त नेता थे, जिसमें कुछ ऐसे नेता थे जो शांतिपूर्ण तरीके से देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ऐसे कुछ नेता थे। और कुछ ऐसे देशभक्त नौजवान लोग थे जो हिंसा के माध्यम से, जो शस्त्र के माध्यम से जबरन देश से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। ऐसे ही लोगों को क्रांतिकारी कहा जाता है। तो हमारे देश में 2 समय क्रांतिकारी आंदोलन मुख्य रूप से चलाए गए। पहला वो चरण था 1905 में चला, उसके बाद दूसरा जो चरण था वो 1925 से 1931 तक चला। दूसरे चरण में जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुए उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, बटुकेश्वर दत्त, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, ऐसे अनेकों अनेक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल ने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी ने क्या किया कि अंग्रेजों की एक ट्रेन जा रही थी, जिसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा था, उस खजाने जा रही ट्रेन को लूट लिया काकोरी नामक स्थान पर। इसीलिए इस घटना को काकोरी कांड कहते हैं। अब इस घटना से अंग्रेज बहुत नाराज हुए। उन्होंने 4 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दी। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह खां, इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कुछ धीमे पड़ गए। तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने फिर से एक नए संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, HRSA। यह एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना करने के बाद फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ करती, जिसके अंतर्गत इन 4 जो महान क्रांतिकारी थे, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, इन 4 क्रांतिकारियों को जो फांसी दी गई थी, इसका बदला लेने के लिए जो न्यायाधीश था उसको इन्होंने मारने की योजना बनाई। किंतु उन्हें न मारकर उस समय के अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स को इन्होंने मार दिया। साथ ही दिल्ली के असेंबली हॉल में एक बम विस्फोट कर दिया। किसी के ऊपर नहीं फेंका बम, बस हाल में ऐसे फेंक दिया कि अंग्रेज जो हैं, जिनके कान बंद हो चुके हैं, जो सुनाई उनको नहीं दे रहा है, देश की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बम फेंक दिया, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह शामिल थे। तो इन 2 घटनाओं के कारण, सैंडर्स हत्याकांड और दिल्ली असेंबली हॉल पर जो इन्होंने बम विस्फोट किया, इन्हीं 2 कारणों के कारण इन पर मुकदमा चलाया गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर, और अंततः इन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी देने का निर्णय सुनाया गया। अंग्रेज इतना भगत सिंह से भयभीत थे, आप समझ लीजिए, इतना भयभीत थे कि 24 मार्च की तिथि निर्धारित की गई, किंतु इन्हें 23 मार्च
1931 को ही लाहौर में फांसी दे दी गई। इन 3 देशभक्तों को फांसी दी गई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इन तीनों को फांसी दी गई। अब आप समझ गए कि इस लेसन में यही फांसी से संबंधित बातें बताई गई हैं। साथ ही एक महान पिता के बारे में भी बताया गया है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के बारे में बताया गया है। साथ ही अंग्रेजों की कितनी अन्यायपूर्ण नीतियां थीं ये भी बताया गया है। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शव फांसी देने के बाद उनके माता पिता इंतजार कर रहे थे कि हमें मिलेगा और उनका अंतिम संस्कार करेंगे, तो ये अंग्रेज उन्हें, इन 3 वीर सपूतों को टुकड़े टुकड़े काटकर फिर ले जाकर जलाया और सतलज नदी में इनके शव को फेंक दिया। वो तो गांव वालों की दया थी कि इनके जो भी अवशेष बचे थे इनके शव के, उसको इकट्ठा किया, उसके बाद इनके माता पिता को सौंपा। तो इस पूरे लेसन को बड़े ही मन से सुनिएगा तो आपको एक अलग ही अनुभूति मिलेगी राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो आइए प्रिय छात्रों, अब इस लेसन का हिंदी अनुवाद समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, भगत सिंह वाज बिजी। भगत सिंह वाज मतलब थे, बिजी मतलब व्यस्त। रीडिंग पढ़ रहे थे। द बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब होता है क्या, जीवनी। जब किसी महान व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीवनी। और किसी महान व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं वह स्वयं लिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आत्मकथा। उसे अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो भगत सिंह वाज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। लेनिन जो थे, ये रूस एक देश है, उस देश के एक महान क्रांतिकारी थे। तो उन्हीं की बायोग्राफी को पढ़ने में भगत सिंह व्यस्त थे। इन फैक्ट, वास्तव में, असल में, ही हैड रीड ए फ्यू पेजेज। ही हैड रीड, उन्होंने पढ़ा था, ए फ्यू पेजेज, थोड़े से ही पन्ने। व्हेन द डोर, जबकि दरवाजा ऑफ डंगन, डंगन मतलब होता है कैद खाना, तहखाना, जहां कैदियों को रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं डंगन। ओपेंड, ओपन मतलब खुला। एंड लेट ए जेल ऑफिसर, और एक जेल ऑफिसर सामने आया। तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे, उसी को पढ़ रहे थे। अचानक जेल का दरवाजा खुला, तहखाने का, और उससे एक सामने दरवाजा खोल के एक जेल ऑफिसर सामने आया। सरदार जी, अब भगत सिंह से वह जेल ऑफिसर कह रहा है कि सरदार जी, प्लीज बी रेडी, कृपया आप तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर्ड, हमें आदेश मिला है, टू कैरी आउट, टू कैरी आउट, ले जाने के लिए, द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, फांसी। तो हमें यह आदेश मिला है कि आपको फांसी के लिए ले जाया जाए। सेड द ऑफिसर, ऐसा उस जेल ऑफिसर ने कहा। भगत सिंह वाज रीडिंग, भगत सिंह पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक। भगत सिंह चूंकि लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, ही टोल्ड द ऑफिसर, उन्होंने ऑफिसर से बोला, विदाउट रेजिंग, विदाउट मतलब बिना, रेजिंग मतलब देखे हुए, हिज आइज फ्रॉम द बुक, बिना अपनी नजर किताब से हटाए, उन्होंने जेल ऑफिसर से बोला। क्या बोला, वेट, इंतजार करो, रुको। वन रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, रेवो, आरिभियो, लू सन अरी, रेवोल्यूशन अरी, ऐसा करके आप बोलेंगे तो इसकी स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगी। आरिभियो रेवो, एलयू लू, टीआईओएन सन, और एआर बाई अरी, रेवोल्यूशन अरी। तो भगत सिंह ने उस जेल ऑफिसर से कहा कि वेट, रुको, वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी,
एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। रुको, थोड़ा ठहरो, देख नहीं रहे हो कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है? ऐसा भगत सिंह ने कड़क से आवाज से बोला। द ऑफिसर वाज स्टन्ड, हक्का बक्का रह गया। स्टन्ड मतलब होता है हक्का बक्का रहना, चकित रह जाना। तो भगत सिंह की बात सुनकर जो ऑफिसर था वो क्या रह गया? स्टन रह गया, बहुत चक्का रह गया। बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस, भगत सिंह के बोलने के अंदाज से। टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है? बोलने का अंदाज। तो भगत सिंह का जो अंदाज था वो कड़क था, और उसको सुनकर वो जो जेल ऑफिसर था वो हक्का बक्का रह गया, बहुत चक्का रह गया। एंड स्टूड स्टिल, और बुत बन के खड़ा रहा, यानी वहीं पर खड़ा रह गया। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, भगत सिंह ने फिर से किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक ही, एकाएक। ही हर्ड मतलब क्या होता है? उछाल देना, हवा में ऐसे उछाल देना, हर्ड मतलब होता है। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही, एकाएक। ही हर्ड द बुक इन द एयर, अचानक ही उन्होंने उस पुस्तक को हवा में उछाल दिया। स्टूड फोर्थ, और खड़े हुए। एंड सेड लेट्स गो, और कहा चलो चले। राजगुरु एंड सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव आल्सो मतलब भी, केम आउट मतलब आ चुके थे, टू देयर सेल्स मतलब अपनी काल कोठरी से। दे हैड रिफ्यूज्ड, अब तीनों मिल गए जेल कोठरी से, तीनों लोग निकल के बाहर आ गए बरामदे में, और तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि दे हैड रिफ्यूज्ड, तीनों ने क्या कर दिया? इंकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब होता है इंकार करना, मना करना। टू गेट देयर फेसेज कवर्ड, जब किसी को फांसी के लिए ले जाया जाता है तो उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। तो उन तीनों ने अपने चेहरे को ढकने से इंकार कर दिया, मना कर दिया। वियर द कैप, कैप को पहना, जो उस समय एक टोपी चली थी विशेष, खादी की बनी होती थी, उस टोपी को पहना। एंड गेट हैंड कप्ड, और उन्होंने कहा कि हमें हथकड़ी भी नहीं पहननी है, ठीक है। उसके बाद द थ्री रेवोल्यूशनरीज वॉक्ड अलोंग सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड एंड वेयर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स। कह रहा है कि द थ्री रेवोल्यूशनरीज, जो तीन क्रांतिकारी थे, वॉक्ड अलोंग, एक साथ चलने लगे, सिंगिंग ए पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक सॉन्ग का मतलब होता है देशभक्ति गीत। वो आपने एक गीत सुना होगा कि माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। तो यही गीत गाते हुए तीनों जो थे मस्त मौले अंदाज में बिल्कुल चले जा रहे थे, तीनों साथ साथ। द थ्री रेवोल्यूशनरीज वॉक्ड अलोंग सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग, तीनों जो थे वो बिल्कुल झूमते हुए मस्त मौला अंदाज में यही गीत गाते हुए, इन्हें जोवियल मूड, जोवियल मूड मतलब होता है बहुत अधिक हर्ष उल्लास वाला जो मन होता है, बिल्कुल खुश रहना, ठीक है, झूमते हुए। वेयर फॉलोड, और उनके पीछे चल रहे थे, बाय द जेल ऑफिशियल ऑन ऑल साइड। और आपने किताब में भी देखा है कि तीनों लोग बीच में हैं और किनारे की तरफ, उनके पीछे की तरफ क्या है? जेल ऑफिशियल उनको घेरे हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आया कि अभी तक क्या हुआ है कि भगत सिंह काल कोठरी में लेनिन की जीवनी को पढ़ रहे हैं। लेनिन जो रूस के एक महान क्रांतिकारी थे। अचानक काल कोठरी का दरवाजा खुलता और एक जेल ऑफिसर सामने आता है और वो कहता है, सरदार जी आप तैयार हो जाइए, हमें आपको फांसी पे ले जाने का आदेश मिला है। भगत सिंह ने बिना किताब से आंख हटाए उन्होंने कहा कि देख नहीं रहे हो कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, रुको थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने किताब को फिर पढ़ना शुरू किया, कुछ समय तक पढ़ा, उसके बाद किताब को हवा में उछाला और एकाएक खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा उस जेल ऑफिसर से, चलो चलते हैं।
फिर उसके बाद इधर राजगुरु और सुखदेव भी अपने काल कोठरी से बाहर आ गए थे। तीनों लोग एक साथ चलने लगे, बीच में भगत सिंह और दाएं और बाएं राजगुरु और सुखदेव, और उनके पीछे पीछे जेल ऑफिसर चल रहे हैं। और तीनों मेरा रंग दे बसंती चोला करके गीत पूरे मस्त मौला अंदाज में गा रहे हैं और फांसी के तख्ते की ओर जा रहे हैं। तो आइए प्रिय छात्रों, आगे जानते हैं। ए ह्यूज क्राउड, ह्यूज मतलब होता है विशाल, क्राउड मतलब होता है भीड़। असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब होता है एकत्रित हुई। एट द गेट, गेट पर। कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग मतलब होता है शामिल होना। तो एक विशाल भीड़, इन जब तीनों को फांसी मिल रही थी तो एक विशाल भीड़ एकत्रित हुई, जिसमें शामिल थे, कौन कौन से लोग शामिल थे? फोटोग्राफर्स थे इसमें जो फोटो खींच रहे थे, रिपोर्टर्स थे जो समाचार पहुंचाते हैं, द पब्लिक यानी उसमें लोग थे, एंड द मेंबर्स ऑफ द भगत सिंह फैमिली। मेंबर मतलब होता है सदस्य, और भगत सिंह की फैमिली यानी भगत सिंह के परिवार के। तो एक विशाल भीड़ एकत्रित हुई जहां पर, जिस जेल में इन तीनों को फांसी दी जा रही थी, जिसमें शामिल थे, कंसिस्टिंग मतलब क्या होता है? शामिल होना, जिसमें शामिल थे फोटोग्राफर्स थे, इसमें रिपोर्टर्स थे, उसके बाद भगत सिंह के परिवार के लोग थे, साथ ही बहुत सारे लोग भी एकत्रित हुए। द क्राउड वाज बिकमिंग अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल। तो अनमैनेजेबल मतलब होता है अनियंत्रित होना, अस्त व्यस्त होना। द क्राउड वाज बिकमिंग, बिकमिंग मतलब होता है होना, क्राउड मतलब होता है भीड़। द क्राउड वाज बिकमिंग अनमैनेजेबल, ऐसा लग रहा था कि भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। लाउड स्लोगन्स, लाउड मतलब होता है ऊंचे स्वर में, और स्लोगन मतलब होता है क्या? नारे। लाउड स्लोगन्स वेयर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल। तो ऊंचे स्वर में नारे जो थे रेज्ड लगाए जा रहे थे, बोथ मतलब होता है दोनों, इनसाइड मतलब होता है अंदर, और आउटसाइड मतलब होता है बाहर, द जेल यानी जेल के। तो जेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ ऊंचे स्वर में नारे लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर, जब भगत सिंह के फादर जिनका नाम था सरदार किशन सिंह, तो भगत सिंह के जो पिताजी थे उन्होंने यह देखा कि बहुत ऊंचे स्वर में नारे लगाए जा रहे हैं और भीड़ अब अनियंत्रित हो जाएगी, तो वही कह रहा है कि भगत सिंह फादर, भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, दैट मतलब कि द पुलिस माइट फायर एट आर लाठी चार्ज, कि जो पुलिस है, अंग्रेज पुलिस है, वो किसी भी समय फायर कर सकती है यानी गोली चला सकती है, या फिर क्या कर सकती है? लाठी चार्ज यानी लोगों पर लाठियां बरसा सकती है। ऑफ द पीपल यानी लोगों पर। एनी मूवमेंट मतलब किसी भी क्षण, किसी भी पल। एंड मैनी, मैनी मतलब कई, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, बेकसूर। प्यूपिल मतलब लोग, वुड डाई यानी मारे जाएंगे। तो जब जेल के अंदर और बाहर ऊंचे स्वर में नारे लगाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, ऐसा लग रहा था भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी। तो सरदार भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह ने यह महसूस किया कि अब किसी भी क्षण ये अंग्रेज लोग जो हैं वो नाराज हो जाएंगे और किसी भी क्षण इन निर्दोष लोगों पर ये क्या करेंगे? गोलियां चला देंगे या फिर क्या कर देंगे? लाठी चार्ज कर देंगे, जिससे बहुत सारे लोग जो निर्दोष हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो लोग भी मारे जाएंगे। तो क्या किया सरदार किशन सिंह ने? सरदार किशन सिंह क्या बोल रहे हैं? ही आस्क हिज वाइफ, सरदार किशन सिंह अपनी पत्नी से बोले, अर्थात भगत सिंह की मां से बोले, लेट अस गो, चलो यहां से चलते हैं। लीस्ट सम मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून मतलब होता है कोई ऐसी बात अनहोनी जिसको बोलते हैं,
जो ना होना चाहिए उसे वो चीज हो जाए तो उसे मिस फॉर्चून बोलते हैं, अनहोनी। लीस्ट सम मिस फॉर्चून, कोई अनहोनी, अनचाही, शुड बिफाल, घट ना जाए। बिफाल मतलब होता है घटना। द हार्मलेस इनोसेंट प्यूपिल, यानी जो निर्दोष लोग हैं उन निर्दोष लोगों पर कोई अनहोनी न घट जाए। मैं तो अपने पुत्र की फांसी के लिए आया हूं, उसके शव को लेने के लिए आया हूं, हैं, उसकी मृत्यु के साथ कहीं और लोग भी न मारे जाएं, इस डर से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा लेट अस गो, चलो यहां से चलते हैं। भगत सिंह मदर, जो भगत सिंह की मां थी, रिलैक्टेंट, उन्होंने इंकार कर दिया टू लीव। रिलैक्टेंट टू लीव मतलब वो नहीं जाना चाहती थी, अनचाहे मन में थी, मतलब वो नहीं चाहती थी, वो चाहती थी वो गेट पर ही रहे और जब उनके बेटे को फांसी मिल जाए तो उनके शव को लेकर और रो सके, और क्या कर सकती हैं। तो रिलैक्टेंट टू लीव, वो नहीं जाना चाहती थी वहां से छोड़कर द प्लेस यानी उस स्थान को, बट लेकिन सी हैड टू गिव इन हर हस्बैंड्स प्ली, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड यानी पति के निवेदन को स्वीकार कर लिया। भारतीय नारी है ना, भारतीय नारी अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं। तो भगत सिंह की मां जो थी वो उस स्थान को छोड़कर यानी जेल के पास ही रहना चाहती थी, वो फांसी को देखना चाहती थी। लेकिन जब भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह ने उनसे अनुरोध किया कि चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं ताकि पुलिस गोली चार्ज ना करे, लाठी चार्ज ना करे, जिससे निर्दोष लोग ना मारे जाएं, तो चलिए यहाँ से चलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा और अंततः ना चाहे मन से भी वो अपने पति के निवेदन को मानकर वहां से कुछ दूर चली। सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव अवे द क्राउड ए लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट। जो सरदार किशन सिंह थे, भगत सिंह के पिताजी, मैनेज कर पाए, उन्हें समझा पाए, टू ड्राइव अवे, दूर ले जाने के लिए, द क्राउड यानी उस भीड़ को, ए लिटिल फर्दर यानी उस गेट से, इस जेल का गेट था उससे थोड़ा सा दूर ले जाने में सफल हुए सरदार किशन सिंह, नियंत्रित कर पाए उस भीड़ को, फ्रॉम द गेट यानी उस गेट से। टू अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है हटा देना, सम अनटुवर्ड इंसिडेंट यानी जो अप्रत्याशित घटना थी। इंसिडेंट मतलब क्या होता है, घटना, अनटुवर्ड मतलब होता है अप्रत्याशित। तो जो घटना न घटनी चाहिए उसको बचाने के लिए जो सरदार किशन सिंह थे, भगत सिंह के पिताजी, उस भीड़ को थोड़ा उस गेट से कहां ले गए, दूर ले गए, कि भाई भीड़ से जब गेट से दूर रहेगी, वहां चिल्लाएगी, वहां नारे लगाएगी, तो ये लोग अंग्रेज जो हैं वो नाराज नहीं होंगे, नहीं तो उनको तो फांसी मिली रही है, इन पर भी गोली चार्ज कर देगी, इन पर भी लाठी चार्ज कर देगी और कई लोग मारे जाएंगे। तो सरदार किशन सिंह बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो सरदार किशन सिंह उस भीड़ को उस गेट से थोड़ा दूर ले जाने में सफल हुए, ठीक है, और वो अप्रत्याशित घटना को बचा पाए। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया या प्रारंभ किया, डिलीवरिंग, डिलीवरिंग मतलब होता है देना, ठीक है, ए स्पीच, स्पीच मतलब होता है भाषण, टू डाइवर्ट, कि ताकि वो क्या कर सके, उनको दूसरी ओर मोड़ सके। डाइवर्ट मतलब होता है बदलना। देयर माइंड यानी उनके दिमाग में जो है फांसी की बात चल रही है उससे वो उनको हटाना चाहते थे, डाइवर्ट करना चाहते थे उनके मस्तिष्क को, फ्रॉम द गैलोज यानी गैलोज मतलब होता है फांसी। तो वो फांसी की जो बात उनके दिमाग में बैठी थी उन लोगों के दिमाग से हटाने के लिए अब सरदार किशन सिंह ने भाषण देना शुरू कर दिया। तो इसमें आपने ये देखा कि एक विशाल भीड़ भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी को देखने के लिए उस जेल के गेट के पास एकत्रित हुई, जिसमें रिपोर्टर थे, जिसमें फोटोग्राफर्स थे, बहुत लोग थे, साथ ही भगत सिंह के परिवार के लोग थे। अब भगत सिंह के पिताजी ने यह महसूस किया कि भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे स्वर में नारे लगा रही थी,
सरदार किशन सिंह ने महसूस किया कि कहीं किसी भी क्षण ये अंग्रेज जो हैं वो नाराज होकर उन पर गोली कांड न कर दें, उन पर लाठियां न बरसा दें। इसे देखते हुए उन्होंने भीड़ से कहा कि चलिए हम लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं। और उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी से निवेदन किया। पत्नी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो तैयार हो गई और फिर सारी भीड़ को लेकर भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह थोड़ी दूर आ गए उस गेट के, और वहीं पर उन्होंने बड़े ही ओजपूर्ण तरीके से भाषण देना शुरू किया ताकि उन लोगों का ध्यान जो है, डाइवर्ट देयर माइंड, उनका जो ध्यान है वो हट जाए गैलोज की ओर से, फांसी की ओर से उनका ध्यान हट जाए। आइए आगे देखते हैं प्रिय छात्रों। द बार्डर प्रोसीडेड, जो जेलर था, प्रोसीडेड मतलब होता है ले जाना, टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर, द प्लेटफॉर्म यानी जो फांसी का तख्ता था उसे प्लेटफॉर्म कहा गया, विथ 3 वायलेंट, 3 तेज तर्रार, रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारियों को। तो जो जेलर था वो फांसी के तख्ते की ओर तीनों तेज तर्रार क्रांतिकारियों को ले जाता है। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, जो लाहौर का उपायुक्त था, जो डिप्टी कमिश्नर था लाहौर का, वाज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित था, एंड टेरिफाइड, और भयभीत भी था, डरा हुआ था। क्या देखकर? टू सी दैट, देखकर कि द कन्विक्स मतलब क्या होता है? आरोपी। तो जो वो 3 कैदी थे क्रांतिकारी, उन्हें देखकर वो सरप्राइज्ड भी था, अर्थात आश्चर्यचकित था, और टेरिफाइड था, डरा हुआ था। वे आर नॉट सैकल्ड, क्योंकि वो लोग हथकड़ी नहीं लगाए हुए थे। तो वो लोग हथकड़ी नहीं लगाए हुए थे। तो यह देखकर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर था वो बहुत ज्यादा डर गया, जो लाहौर का सबसे बड़ा अधिकारी था। भगत सिंह ये देख रहे थे, तो भगत सिंह ने भांप लिया। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आईज, भगत सिंह ने उस डिप्टी कमिश्नर की आंखों का डर भांप लिया। एंड सेड, और बोले, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब सुनिए, यू आर फॉर्चुनेट, आप भाग्यशाली हो, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, टू बी एबल, इस योग्य आप हो, टू सी हाउ इंडियंस रेवोल्यूशनरीज, कि कैसे जो भारतीय क्रांतिकारी हैं कैन एम्ब्रेस डेथ, कैन एम्ब्रेस डेथ, एम्ब्रेस डेथ मतलब होता है मौत को गले लगाना, विथ प्लेजर, खुशी खुशी। तो भगत सिंह ने उस मजिस्ट्रेट से कहा कि श्रीमान जी आप बहुत भाग्यशाली हो, यह देखने के आप योग्य बन सके कि किस प्रकार से जो भारतीय क्रांतिकारी हैं वो खुशी खुशी मौत को गले लगाते हैं, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम आइडियल। सुप्रीम आइडियल मतलब होता है उच्च आदर्श, या आप कह सकते हैं यहां पर मातृभूमि के लिए, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, अपनी मातृभूमि के लिए। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के तख्ते की ओर जा रहे थे, जेलर उन्हें ले जा रहा था। तभी जो लाहौर का डिप्टी कमिश्नर था, मुख्य अधिकारी था, उसने देखा कि ये लोग क्रांतिकारी तो हाथों में हथकड़ी नहीं पहने हैं, अपने चेहरे पर काला कपड़ा ही नहीं ढका है, इनके अंदर भय नहीं है। वो खुद भी डर गया, वो आश्चर्यचकित था। भगत सिंह ने उसकी आंखों के भय को देख लिया और बोले कि श्रीमान जी आप बड़े भाग्यशाली हो कि है आप देखने के योग्य बने कि किस प्रकार से एक भारतीय अपनी मातृभूमि के लिए, अपने उच्च आदर्शों के लिए मौत को गले लगाता है। प्लेजर मतलब होता है खुशी खुशी, है मतलब खुशी। भगत सिंह along with सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह साथ में
उनके थे सुखदेव और राजगुरु, क्लाइंब्ड चढ़ गए द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो जो फांसी का तख्ता होता है उसके ऊपर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव चढ़ गए। स्टीडली एंड स्टूड बोल्डली, बड़े ही जल्दी से, और बोल्डली मतलब बड़े ही बिना भय के, जिसे कह सकते हैं। बोल्डली मतलब होता है बिना भय के, तो बिना भय के बड़ी जल्दी ही वो फांसी के तख्ते पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव खड़े हो गए, चढ़ गए। भगत सिंह स्टूड इन सेंटर, भगत सिंह बीच में खड़े हो गए, स्टूड इन सेंटर बीच में खड़े हो गए, विथ सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, और जो सुखदेव थे उनके बाईं ओर हो गए, और जो राजगुरु थे उनके दाईं ओर हो गए, राजगुरु ऑन हिज राइट। तो सुखदेव उनके लेफ्ट में थे अर्थात बाईं ओर थे, और दाईं ओर कौन था? राजगुरु था, और सेंटर में कौन था? मध्य में या बीच में कौन थे? भगत सिंह। दे रेज द स्लोगन, अब जब तीनों लोग खड़े हो गए फांसी के तख्ते के ऊपर, तब दे रेज द स्लोगन, उन्होंने तेज से नारा लगाया। क्या नारा लगाया? ये नारा आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो तीनों क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर में नारा लगाना शुरू किया। कौन सा नारा? इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उसके बाद इन ए लाउड, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, बहुत ऊंचे स्वर में, बिल्कुल साफ स्पष्ट दूर तक सुनाई दे रहा था, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, और जो जल्लाद, हैंगमैन मतलब क्या होता है? जल्लाद, जो फांसी दिलवाता है, खड़ा रहता है, वो उसे जल्लाद बोलते हैं। तो जल्लाद से उन्होंने रस्सी को खींचा, जो रस्सी का फंदा था फांसी का, केस्ड इट, और उसे चूमा, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, और अपने अपने गले में पहन लिया। नेक्स मतलब क्या होता है? गर्दन, गला। तो अपने गले में उन्होंने क्या किया? तीनों ने भगत सिंह से, जल्लाद से रस्सी ली, फांसी का फंदा, और अपने गले में क्या कर लिया? पहन लिया। भगत सिंह टोल्ड, भगत सिंह ने कहा द हैंगमैन यानी उस जल्लाद से, नाउ यू मे सेट इट राइट, अब तुम इसे सही कर सकते हो। इफ यू प्लीज, यदि सही ना लगा हो फांसी का फंदा तो तुम इसे सही कर सकते हो, ऐसा भगत सिंह ने उस जल्लाद से कहा। द हैंगमैन अर्थात जल्लाद, हु मस्ट हैव बीन ए वेरी टफ मैन, बहुत ही निष्ठुर व्यक्ति होता है। जो जल्लाद होता है उसको कभी दुख दर्द होता ही नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति जल्लाद बनाया जाता है। द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन ए वेरी टफ मैन, बहुत ही निर्दयी व्यक्ति होता है। वाज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, भगत सिंह की जब ये बात सुना तो है अंदर से उसके आंसू निकल आए, हृदय से बिल्कुल वो दुखी हो गया। जब भगत सिंह ने कहा कि भाई ऐसा है कि जल्लाद जी आप ये देख लीजिए कि हम लोगों ने फांसी का फंदा अच्छे से लगाया कि नहीं लगाया है, तो वह अंदर से द्रवित हो उठा, दुखी हो गया। He set the rope around the neck of the noble man and brave young men with tears welling in his eyes and turned the spindle. अब आपने देखा कि जो जल्लाद था, जब उसको भगत सिंह ने ये कहा कि फंदे को ठीक कर लो, तो वह अंदर से द्रवित हो गया, हृदय से। ठीक है, आगे कह रहा है कि ही सेट द रोप, उसने फंदे को सही किया, अराउंड द नेक यानी गले में चारों ओर, द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन, उन तीनों
नौजवान क्रांतिकारियों के गले का। विथ टीयर्स यानी आंसू के साथ, मतलब इतना वो द्रवित हो गया कि उसके आंसू आ गए। वेलिंग इन हिज आइज, उसके आंसू जो थे वो क्या हो रहे थे, टीयर्स मतलब आंसू होता है, वेलिंग इन हिज आइज बह रहे थे। एंड टर्न द स्पेंडल, और उसने वो स्पेंडल को नीचे कर दिया, जिससे होता क्या है कि जैसे फांसी का जो तख्ता होता है वो आप समझिए ऐसे होता है। अब इसके बीच में होल होता है नीचे की तरफ, और इस पर क्या किया जाता है, तख्ते के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, और यहाँ पर एक हैंडल लगी रहती है, स्पेंडल उसको बोलते हैं। उसको ऐसे खींच दिया जाता है, ऐसे नीचे कर दिया जाता है, तो ये जो ढक्कन होता है ये खुल जाता है, और ढक्कन खुलने से आदमी जो है उसके वो नीचे चला जाता है, उसके गले में वो फंदा फंस जाता है। तो इस तरह से फांसी होती है। तो हुआ क्या कि उस हैंगमैन ने उन तीनों नवयुवकों के गले में फंदे को अच्छे से ठीक किया, और ठीक करने के बाद स्पेंडल को नीचे कर दिया, और स्पेंडल करते ही वो जो तीनों क्रांतिकारी थे उनको फांसी लग गई। चलिए आगे देखते हैं। द बोर्ड फेल, द बोर्ड यानी वो जो तख्ता था वो कहाँ चला गया, नीचे की तरफ गिर गया। एंड द 3 रेवोल्यूशनरीज, और 3 क्रांतिकारी ऑफर्ड देयर होमेज, अपने जीवन की जो श्रद्धांजलि है, ठीक है, टू देयर मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए, अपनी जीवन की श्रद्धांजलि दे दी। विद देयर लीव्स, जीवन के अंतिम समय तक। 7:33 इन द इवनिंग, अर्थात उन 3 महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को अपने मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया, और उस समय हो रहा था 7:33 शाम को। तो शाम को 7:33 पर ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिली, और वो तारीख थी 23 मार्च 1931। इधर सरदार किशन सिंह जो उनके पिताजी थे, तो सरदार किशन सिंह वाज ऑन द वर्ज ऑफ लॉजिंग हिज नर्व। इधर जो सरदार किशन सिंह जी थे, जो आपने देखा कि भीड़ को दूर ले जाकर भाषण दे रहे थे, उनका नियंत्रण खो रहा था, ठीक है। लॉसिंग हिज नर्व्स मतलब वो अपना नियंत्रण खोने वाले थे, अपना आपा खोने वाले थे। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच इन ए डिलीवरियस मैनर, लेकिन वो अभी भी प्रभावपूर्ण तरीके से भाषण दिए जा रहे थे। कंटिन्यूड मतलब लगातार, डिलीवरिंग मतलब भाषण, हिज स्पीच मतलब भाषण, ठीक है। व्हेन द मिल्कमैन, वो भाषण दे ही रहे थे। व्हेन द मिल्कमैन, जबकि जो दूध वाला है, रैन टुवार्ड देम, कि दौड़ कर आया उनके पास, एंड गेव द ड्रेडेड न्यूज, वह दर्द भरी दर्दनाक जो खबर थी कि उन तीनों को फांसी हो गई है, वो दूध वाला दौड़ के आया और उसने कहा कि द एक्सक्यूशन वाज ओवर, अर्थात जो फांसी है वो पूरी हो चुकी है। सरदार किशन सिंह अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। तो सरदार किशन सिंह ने घोषणा की टू द क्राउड, यानी भीड़ की ओर संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की, भगत सिंह हैज बीन एक्सिक्यूटेड, अर्थात भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। तो सरदार किशन सिंह ने उस भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जान लीजिए कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फेथ हिज बॉडी, बॉडी मतलब शरीर होता है, तो मैं उनका जो पार्थिव शरीर है उसे लेने जा रहा हूं। नन ऑफ यू शुड वज फ्रॉम हियर, कोई भी यहां से हिलेगा नहीं, अर्थात मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी वहां पर जाएं और ये निर्दोष जो आप लोग हो उन लोगों पर भी ये अंग्रेज गोली चला के आप लोगों को मार डाले। तो वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू फेथ हिज बॉडी, मैं उनके पार्थिव शरीर को लेने जा रहा हूं, उनके शव को लेने जा रहा हूं। नन ऑफ यू शुड
बज फ्रॉम हियर, कोई भी यहां से हिलेगा नहीं, कोई भी यहां से जाएगा नहीं। आई डोंट विश दैट, मैं नहीं चाहता हूं कि इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह, कि भगत सिंह का शरीर, पार्थिव शरीर लेते समय, आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, कि मैं उनके शरीर के अतिरिक्त भी अन्य सबों को भी यहां से लेकर जाऊं। अर्थात मैं ये नहीं चाहता हूं कि उनकी तो मृत्यु हो ही गई है, उनके साथ आप लोग निर्दोष लोगों को भी मारा जाए। आगे लिखा है सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विथ हैवी हर्ट, भारी मन से वो जेल के गेट की ओर जाने लगे। विथ ए फ्यू पीपल, कुछ लोगों के साथ, एंड नॉक्ड, नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना, और खटखटाया एट द गेट। अब सरदार किशन सिंह ने कुछ लोगों को लिया और पार्थिव शरीर लेने के लिए भगत सिंह का चल दिए, और उन्होंने जाकर जेल के दरवाजे को खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल, जो जेल का गेट था, वाज नॉट ओपन, नहीं खुला। कंटिन्यूअस नॉकिंग वेंट अहीडेड, और लगातार खटखटाना बेकार हुआ। इतना उन्होंने खटखटाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो जेल का दरवाजा था वो खुला नहीं। द पुलिस ऑफिसर वेयर हियर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट। अब जब ये लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, सरदार किशन सिंह और उनके साथ जो लोग गए थे, तो इन्होंने सुना कि अंदर जो पुलिस ऑफिसर हैं बहुत ऊंची आवाज में ठहाके मार के हंस रहे हैं। वो बहुत खुश थे कि अब 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी मिल गई है, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत डरते थे इन क्रांतिकारियों से, इसलिए अंग्रेज ऑफिसर जो थे वो इन तीनों की फांसी से बहुत खुश थे। समवन केम एंड विस्पर्ड, अब कोई आया, जब ये लोग खटखटा रहे थे दरवाजा तो कोई आया और बहुत चुपके से, विस्पर्ड मतलब होता है धीरे से बोलना, चुपके से बोलना, फुसफुसाना, तो धीरे से आया। इन्फॉर्मिंग, अर्थात उनको सूचना दी, देम दैट मतलब कि द बॉडीज हैड बीन टेकन, जो पार्थिव शरीर है, बॉडीज मतलब शरीर, हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, तो उसे ले लिया गया है अवे थ्रू अनदर गेट, यानी दूसरे गेट से उसे ले जाया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब वो लोग खटखटा रहे थे तो एक व्यक्ति आया और उनके पास आकर चुपके से बताया कि जो आप पार्थिव शरीर लेने के लिए आए हैं वो तो दूसरे गेट से, वो तो जेल के दूसरे गेट से और कहीं ले जाया गया है। अब मुझे पता नहीं है कि कहां ले जाया गया है, लेकिन वो पार्थिव शरीर अब आपको नहीं मिलने वाला है, उसे तो दूसरे गेट से भेज दिया गया है।